आप बिल्कुल पीछे पीछे चलिए। मैं एक दोनों जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। क्योंकि रामबन को जिला का दर्जा देने के अलावा गांधरी को ब्लॉक और नयाबत का दूर दराज इलाकों में जहां लोग सोच भी नहीं सकते थे तहसील बन सकती है, ब्लॉक बन सकता है, वहां तहसील और ब्लॉक बनाए, नयाबतें बनी, कई डिग्री कॉलेज दिए, कई स्कूल बने। और अभी 4 साल पहले तक जब मैं मरकजी वजीर बराए सेहत था तो मैंने 5 मेडिकल कॉलेज को भी, जम्मू कश्मीर को भी, और मैंने पूरे हिंदुस्तान के गरीब इलाकों के लिए 50 मेडिकल कॉलेज दिए। और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हमारी चैलेंज मुल्की चैलेंज। आज हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, आज एक डिक्टेटर हुकूमत कर रहा है। एक जो जर्मनी का डिक्टेटर के बाद आज हिंदुस्तान में मोदी डिक्टेटर है। यहाँ आवाज उठाने की पूरी इजाजत नहीं है, अपनी आवाज उठाना। टेलीविजन में किसी अखबार किसी अपोजिशन का नाम आ नहीं सकता। हम सैकड़ों मीटिंगें रोज में करते हैं, कोई नाम नहीं आएगा किसी का। और अपोजिशन अगर सरकारी पार्टी वाला चाय भी पिल रहा है, पी रहा है, तो 24 घंटे टेलीविजन और अखबार में आएगा, क्योंकि उन्होंने सबको खरीद के रखा है। ये मोदी साहब की जो सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये देहात वाले लोगों की सरकार नहीं, ये सिर्फ बड़े बड़े अमीरों की सरकार है। 90% जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े ठेके होते हैं, 50-50 हजार करोड़ के, 10-10 हजार करोड़ के, वो सिर्फ 3 या 4 बिजनेस वाले लेते हैं, अंबानी और अडानी देते हैं, और किसी गरीब को नहीं। अब पहले जब हम ठेके छोटे छोटे देते थे, वो सब फायदा हो जाता था, लेकिन अब छोटे ठेके नहीं देते, बड़े देते हैं ताकि आप वहां कोई ठेका ही नहीं दे सके, वो सिर्फ अडानी और अंबानी दे सके। मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी, उन्हें लोगों पर विश्वास नहीं रहा है, वो लोगों में दंगे हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने जितने भी 2014 के इलेक्शन में वादे किए थे, चाहे वो किसानों के साथ था, वो झूठा वादा था, नौजवानों को 10 करोड़ रोजगार देने का वादा था, वो भी झूठा वादा था, जो 15 लाख रुपए देने का था ब्लैक मनी लाकर, वो किसी के गरीब के खाते में नहीं गया, वो भी झूठा वादा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो भी झूठा वादा था, और नोटबंदी और जीएसटी की वजह से कई हजार छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग बंद हो गए, जिसकी वजह से 5 करोड़ लोग जो पहले यूपीए के ज़माने से रोजगार जिनको मिला था उन उद्योगों में, वो भी बेरोजगार हो गए। इस तरह से आज देश में भारतीय जनता पार्टी को गरीब विरोधी पार्टी माना जाता है, किसान विरोधी पार्टी माना जाता है, महिला विरोधी पार्टी माना जाता है। बीजेपी की पहली दुनिया में सरकार ऐसी है, पार्टी है, जो ईवीएम की भी चोरी करती है। तो इसलिए सिर्फ अगर फ्री और फेयर इलेक्शन में होगा तो हिंदुस्तान में बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और जम्मू की दोनों सीटों पे बुरी तरह हारेगी। अगर कोई बीजेपी का लीडर ये दावा करता है कि हम जीतेंगे, तो वो सिर्फ चोरी से जीत सकते हैं, डाके से जीत सकते हैं, जो कि बीजेपी का काम है, चोरी और डाका मार।